और बात पड़ोसी श्रीलंका की, जहां पर श्रीलंका के बंदरगाह हम्बनटोटा में एक चीनी पनडुब्बी को तैनात किया गया है चीन की तरफ से, जिसको लेकर भारत में लोगों ने चिंता जताई है। भारत की संसद के अंदर ये मुद्दा उठा। आज राज्यसभा में एमडीएमके के अध्यक्ष और सांसद वाइको ने इस मुद्दे को उठाया और इसे भारत के लिए एक बड़ा खतरा बताया। वाइको ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भारत सरकार से इस मसले पर स्पष्टीकरण की मांग की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इसे गंभीर मसला बताया। समाजवादी पार्टी ने भी भारत सरकार को आगाह किया है कि उसे किसी भी चीनी खतरे से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा। If there is any confrontation, they will be siding only the Chinese. Therefore, I urge upon the government of India not to allow the Sri Lankan government to bring the Chinese ship there. This is what you have demanded. You have also demanded that the minister should make a clarification in the House. Make a clarification statement. Minister should make a statement on this. चीन के एक सबमरीन को श्रीलंका सरकार ने हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति दी है। मेरे साथ रामगोपाल यादव हैं। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? आज इस पर वाइको साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए। चीन की नीयत हिंदुस्तान को लेके कभी साफ नहीं रही। अभी अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख तक जो गतिविधियां हैं चीन की, उनसे हम सभी लोग परिचित हैं। अब वो दक्षिण में भी लंका में अपने पैर पसार रहे हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरे की स्थिति पैदा कर सकता है। भारत सरकार को उसके लिए सावधान रहना चाहिए, हम सबको सावधान रहना चाहिए। आपको लगता है मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए? मांग की है वाइको ने? वाइको ने जो भी मांगा है वो सही मांगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर। और हमारे साथ हमारे साथी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बेहद गंभीर मसला है। हम्बनटोटा में जिस तरीके से उस बंदरगाह को डेवलप करने को लेकर श्रीलंका ने छूट दी थी और वहां पर किसी जहाज का वैसे भी आना तय नहीं था, लेकिन उसके बावजूद चीन ने बहुत लंबे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सामरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये पैसा बहाया था। तो क्या भारत की कोई रणनीति है? संसद में किस तरीके से तमाम सांसद वाइको के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जब वाइको ने ये बयान दिया और इस मसले को उठाया राज्यसभा में, सबसे पहले वेंकैया नायडू ने कहा कि आई एग्री, दिस इज़ अ सीरियस इशू। उन्होंने इंडोर्स किया, जो चिंता जताई थी वाइको ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी सांसद वाइको के इस बयान से एसोसिएट करना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। और उसके बाद फिर रामगोपाल यादव का कहना कि भारत को सतर्क रहना होगा। ऐसा लगता है कि एक आम जो राजनीतिक दल है उनमें एक कंसेंसस है इसको लेके, क्योंकि देखिए चिंता इस बात को लेकर है कि जो चाइनीज शिप है युआन वैंग 5, ये एक स्पाई वेसल है और ये स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको लेके बहुत सारी चिंताएं हैं भारत की, और इसको आज वाइको ने राज्यसभा में रखा है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस पर विदेश मंत्री क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, क्योंकि श्रीलंका कैबिनेट ने जो तय किया है उसमें इस जहाज को अनुमति दी गई है कि 11 अगस्त को वो हम्बनटोटा में डॉक कर सकता है। और साथ ही इसमें रानिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट को ये भी बताया है कि भारत और चीन दोनों ने श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के दौर में बहुत मदद की है और उन्हें उम्मीद है कि वो इस मसले को सुलझा लेंगे। भारत लगातार दबाव बना रहा है श्रीलंका पर, लेकिन फिलहाल श्रीलंका कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि 11 अगस्त को इस जहाज को डॉक करने की अनुमति दी जाएगी। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह की चिंताएं राज्यसभा में आज उठाई गई हैं, उसके बाद अब विदेश मंत्री जिनसे मांग की गई है कि वो स्पष्टीकरण दें आज पार्लियामेंट में, वो इस पर आगे क्या स्टैंड लेते हैं। अभिषेक, बिल्कुल बेहद बड़ी चिंता है। हम्बनटोटा में नीचे हैं और दूसरे चारों तरफ से लद्दाख का भी हम सबको मसला पता है कि वहाँ पर किस तरीके से सक्रिय है चीन, और दूसरी पानी की हमारी जो सीमाएं हैं वहाँ पर भी, जल सीमा में भी सक्रिय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। चिंता की बात है, चारों तरफ चीन है।